दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ थियरी हो चुकी है। आप चाहे तो वहां से थियरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको थियरी पहले से क्लियर है तो आप इस लेक्चर में बन सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ए ने बी को बेचा है कुछ सामान, वो 20% के प्रॉफिट में। कहने का मतलब ये है कि ए ने बी को बेचा होगा 20% के प्रॉफिट, मतलब 5 का सामान बेचा होगा उसने 6 में। देखिए प्रॉफिट वाला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फ्रैक्शन वाला, कि 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये हो गया 1/5। यानी 5 का अगर ये जो नीचे है, ये नीचे क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर में क्या रहता है, ये प्रॉफिट या लॉस। यानी कि अगर 5 में लिया होगा तो अगर प्रॉफिट अगर उसे चाहिए तो वो 6 में बेचेगा। अगर मान लेते हैं उसे लॉस हो गया तो 5 का सामान होगा तो वो 4 में बेचेगा, तब उसे लॉस का हो जाएगा 20% का लॉस। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गए। जहां जहां फ्रैक्शन की नीड हो गई या थियरी की जरूरत हो गई, मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि पिछले 2 लेक्चर को आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है कि उन्हें बी सेल्स द आर्टिकल टू सी। बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। बी ने सी को बेच दिया आर्टिकल, कितने में बेचा है, 20% के लॉस में। 20% का लॉस कहने का मतलब ये है कि 5 में लिया हुआ तो उसने 4 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक ए ने 5 में लिया, बी को बेच दिया 6 में। कहने का मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है सभी की, कि ए ने 5 में लिया और बी ने 6 में, फिर बी ने 5 में, सी ने 5 में, सी ने 4 में। तो ए, बी और सी का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन बी का अलग अलग है, 6 और 5 अलग अलग है। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा एन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि यहाँ पे ए अगर बी में खत्म होगा फ्रैक्शन और बी से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे जिस पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट होगा, तब हम इसमें उल्टा एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उल्टा एन। कहने का मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर करेंगे 6 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, जैसा मैंने एरो बनाया उस तरह से। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए, ये हो गया 25, ये हो गया 6 × 5 = 30, और ये हो गया 6 × 4 = 24। ठीक है, अब ये हो गया ए बी सी तीनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो। लेकिन ये जो रेशियो वाला आया है, और क्वेश्चन में तो सी का कॉस्ट प्राइस 4800 दिया हुआ, यानी कि 24 बराबर हो गया 4800। तो 25 ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 25। 24 दूना 48, 200, 25 दूना 50, यानी कि आंसर इज 5000, यानी 5000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अगर ये मेथड आपको समझ में आया ठीक है, वरना एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए ने उसको खरीदा है और बी को बेचा, तो ए ने खरीदा और बी को बेचा है 120 रुपया में, 100 का सामान बेचा है 120 में बेचेगा, तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको CP निकालना है तो ये निकालते हैं SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम और कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ए ने जो बेचा है वो कितने में बेचा है, 120% में, 120 में बेचा है 100 रुपए का सामान। ठीक है, तो ये ए के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन ये बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। तो अब क्या है, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब बी ने क्या किया, इसे 80% के 20% के लॉस में बेचा, यानी कि 20% लॉस, यानी कि ये इसने 80 में बेच दिया इसे। तो ये बी के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन सी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4800 रुपये। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस कैसे हो गया, आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये में लिया कुछ सामान और 120 रुपये में बी को बेच दिया। अब बी ने, जब वो बी सी को या किसी को बेचने जाएगा, तब यही वाला तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा ना। तो यही वाला जो है उसका, यही कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अब इसको काट दो। ये यहाँ से ये कटा 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, ये काट दो यहाँ से 12 चौक 48, और ये हो गया 8 5 40। ये ए इज इक्वल टू 5000, यहाँ से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर ने एक टेबल को 6200 रुपये में बेचा और चेयर को 2600 रुपये में बेचा, तब उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ।
देखिए ओवरऑल अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपको ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि ओवरऑल क्या उसका प्राइस है। इफ ही अगर यदि वो ऐसा ना करके 6,000 में चेयर को बेचता, टेबल को 6,000 में, और चेयर को कॉस्ट प्राइस में, मतलब चेयर को जितने में उसने लिया था उतने में ही बेचता उसे, तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हो जाता ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेबल का जो जो दिया हुआ वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। जैसे टेबल का दिया हुआ यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6200 रुपया और चेयर का सेलिंग प्राइस है 2600 रुपया। ओवरऑल सेलिंग प्राइस अगर हम देखें दोनों का, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8800। अब क्योंकि उसने प्रॉफिट अगर 10% का ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, दैट इज 100। और सेलिंग प्राइस क्या होगा 10% के प्रॉफिट में, यानी हो गया ये 110। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको, सीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रॉफिट परसेंट को ऐड किया है जो कि 110 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 11 8 88 80, ये हो गया आपका 8000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द overall cost price. This is what, this is cost price, 8,000 is overall cost price. अब उसने क्या किया, अब उसने 12.5%, 12.5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/8। देखिए कैसे लिखेंगे, बस 12 दूना 24, 25/2% को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट को अगर हम हटाते हैं तो परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/100। ये हो गया 25 चौक 100, 1/8। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज करना आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्या किया, क्योंकि 12.5% मतलब है 8 का सामान उसने 9 में बेचा होगा, तभी तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में हमने सीपीओ ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 8 जो सीपी है वो किसके बराबर है, 8,000 के बराबर में। तो सेलिंग प्राइस 9 बराबर 9,000 हो गया। कैसे, ये इसका 1,000 मल्टीप्लाई है तो उधर भी 1,000 मल्टीप्लाई होगा। अब देखोगे तो सेलिंग प्राइस इसका 9,000 आया, लेकिन इसने क्या किया है, इसने तो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस तो दे रखा है। बोला क्या कि उसने टेबल का 6,000 में उसने बेचा है। अगर टेबल को उसने 6,000 में, 9,000 में 6,000 टेबल का है, तो 3,000 किसका हो गया, 3,000 हो गया चेयर का। ये भी क्वेश्चन में है कि जितना में उसने चेयर को बेचा था उतना ही कॉस्ट प्राइस इसका था, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो चेयर का 3,000 हो गया आंसर। अगर आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस टेबल का क्या होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 8,000 था, 8,000 में 3,000 माइनस करोगे तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस टेबल का 5,000 और चेयर का 3,000। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी, ए ने आर्टिकल बी को बेचा है हाफ ऑफ द प्रॉफिट पर्सन एट विच बी सेल्स टू सी। मतलब बी ने जितने में सी को बेचा उसके हाफ में ए ने बी को बेचा, तो ए ने क्या किया, हाफ। अच्छा यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो, है ना। फिर सी ने सेम आर्टिकल को डी को बेचा 1/3 ऑफ द प्रॉफिट एट विच ए सेल्स टू डी। ए ने डी को जितने में बेचा उसके हाफ में सी ने डी को बेचा हुआ है, ठीक है। इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10%, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट को ही लेके चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक। तो ए ने बेचा किसे, बी को बेचा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी, यानी बी ने सी को, किसी को भी बेचा होगा, बी ने कितना में भी बेचा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए ने जो है वो बी का आधा में बेचा हुआ, ये हमें पता है, ठीक है। अगला ये है 1/3 वाला, कि यहाँ पे क्या है, सी ने बेचा है डी को। सी ने किसको बेचा है, सी ने बेचा है डी को, ठीक है। 1/3 ऑफ द प्रॉफिट एट विच ए सेल्स टू डी, यानी ए का 1/3 में, ए ने डी को जितने में बेचा था उसके 1/3 में सी ने बेचा हुआ है डी को, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कितना, सी का जो प्रॉफिट है वो ए का 1/3 बेसिकली दिया हुआ है। बाकी किसने बेचा किसको बेचा ये पता नहीं, बट ये पता है कि सी ने जो बेचा वो ए का 1/3 है प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो सी का प्रॉफिट परसेंट 10% दिया हुआ है, तो सी का अगर प्रॉफिट 10% है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का प्रॉफिट परसेंट आएगा, दैट इज 30%। ए का प्रॉफिट परसेंट हो गया, है ना। ये 300 हो गया, ये 300 नहीं, ये क्या है 30% हो गया ए का प्रॉफिट परसेंट। बी का अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहो तो ए के जगह पे आप 30 रख दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बी का, यानी बी का जो प्रॉफिट परसेंट हो गया वो 60% हो गया, है ना। अब आप देखोगे तो ये पिछले जैसा क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस सी का दिया हुआ है,
कॉस्ट प्राइस डी का दिया हुआ 2860 रुपया, तो आपको बताना है ए का। तो मान लेते हैं कि ए ने x रुपया में खरीदा होगा। अब ए ने जब बेचा तो उसे कितने का फायदा हुआ, उसे 30% का, यानी कि ए ने 100 का सामान लाया होगा तो 130 में बेचा होगा। सही बात है। अगली बार उसने क्या किया, अगली बार उसने किया कि 130 में जब लाया था तब उसने 130 में बेचा। अगली बार उसने क्या किया कि एक ए ने तो बेच दिया इस सामान को, ए ने बेच दिया। अब बी की बारी है। अब क्योंकि ए का तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, बट बी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी ने इसे 160% के प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। अब क्योंकि ये बी का आपको पता है कि ये सेलिंग प्राइस है, बट सी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सी ने क्या किया, सी ने इसे कितने में बेचा है, 10% में, तो यानी 110 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया सी का सेलिंग प्राइस, बट डी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो डी का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में 2860। अब इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 1020 कैंसिल कर दिया, ये 10 और 10 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये 13 से इसको काटो आप, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 0। आप 11 से काटो, 11 दूना 22, 0, ठीक है। ये हो गया आपका 4 चौक 16, ये हो गया आपका 4 पचे 20। अब आप क्या करो, ये 4 रह गया है तो इसको काट दो इसे फिर से 4, ये 25 चौक 100, 25 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो उधर, 25 125, 25 पचे 125, और ये एक 0 लग जाएगा, तो x बराबर 1250। आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर 1250 आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हम दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको पता है पहले से तो आप क्या करो, आप ट्राई करो, पॉज करके वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आंसर कमेंट में करो, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर सेल्स एंड टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ये है कि एक शॉपकीपर ने टेबल लिया और टेबल को 20% के प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, और चेयर को 10% के प्रॉफिट में बेचा। तो ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 500 रुपये का हुआ है। देखिए दोस्तों, फॉर मान लेते हैं कि मान ले मैंने 100 रुपये में खरीदा किसी चेयर को, ठीक है, तो मैंने 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो मैंने तो 120 रुपये में बेचा, है ना। बट हम कहते हैं कि हमें 20% का फायदा हुआ, तो 100 रुपये के सामान में अगर हमें 20% का फायदा हुआ तो 20% लिखते हैं इस तरह से, 20 पच्चीस 100, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20 रुपये का फायदा, दिस इज द फायदा, ये है प्रॉफिट। और यहाँ पे ये वाला क्या है, ये सेलिंग है, जो कि क्या है 100 प्लस 20 होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि इस क्वेश्चन में ये यूज होने वाला। अब देखोगे तो एक शॉपकीपर ने बेचा है 20% के प्रॉफिट, मतलब एक्स का सामान लिया होगा, उसे 20% का फायदा हुआ, तो 20% हमने ऑलरेडी अभी बताया था, मैंने लिख दिया, मैंने 20% का फायदा हुआ। उसने चेयर को वाई में मान लेते हैं लिया होगा, पर उसे फायदा हुआ है 10% का, चेयर का फायदा हुआ। ओवरऑल उसे फायदा कितना हुआ है, 500 रुपये का। लेकिन अब उसने क्या किया, इफ ही सेल्स द टेबल, यदि वो टेबल को 10% के प्रॉफिट में बेचता है और चेयर को 20% के प्रॉफिट में बेचता है, तब उसे फायदा 400 रुपये का होता है। तब आपको बताना ये है कि फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट प्राइस यानी x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये हो गया 20 और 10 30, ये 30% ऑफ x प्लस 30% ऑफ y इज इक्वल टू 900। यहाँ से आप 30 लोगे कॉमन, ये हो गया आपका 30% को हटाया तो 100 नीचे लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, ये हो गया 30 या 90, 0, x प्लस वाई आपका हो गया 3000। तो जो दोनों का सम है वो x प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब दोनों को अगर आपको मान लेते हैं कि डिफरेंस आ जाता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस करोगे और डिफरेंस लगा के डिफरेंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो इंडिविजुअल का पूछे तो उस केस में आपको x प्लस वाई की वैल्यू तो आ गई, आप x माइनस वाई की वैल्यू ले आओगे, y कट जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। आप उस केस में आप x और y की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। मेरा उद्देश्य था आपको कॉन्सेप्ट बताना, ये कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था x इंटू 20%, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 1 टेबल एंड 1 चेयर टुगेदर को बेचा 5000 में, सेल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, चेयर एट द प्रॉफिट 10%, इफ ही सेल्स द टेबल एट द 10% एंड चेयर प्रॉफिट 25%। देखिए 25% लेस प्रॉफिट। देखो 25% उसे कम फायदा हुआ। मान लेते कि पहले उसने 100 रुपये में लिया था,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमको ना पहले जिस जिस प्राइस में बेचे थे उस प्राइस में न बेचकर उसने कुछ और प्राइस में बेचा और बेचारे को 45% का नुकसान हो गया। देखो भैया, नुकसान हो गया तो मान लेते पहले उसने 100 रुपये में बेचा हो, बाद में उसने अगर 55 रुपये में बेचा, तब उसे 45 का लॉस हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले जितने में बेचा उसको अगर माइनस कर देंगे, बाद में जितने में बेचा तब इससे जो डिफरेंस आता है वही तो प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि पहले शॉपकीपर ने टेबल को खरीदा और चेयर को खरीदा 5,000, तो उसने क्या किया, टेबल को 25% के फायदे में बेचा और चेयर को 10% के फायदे में बेचा। यानी ये क्या है, चेयर और टेबल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है टेबल का और चेयर का। ठीक है। अब क्या किया उसने, जब इसने घर गया तो देखा कि पहले तो हमने इतना में बेचा, ठीक है, पहले उसने इतना में बेचा था। अब उसने क्या किया, इसको माइनस किया, बाद में कितने में बेचा, तो बाद में उसने कितने में बेचा, टेबल को बेचा प्रॉफिट 10% में। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इसे। ये एक सेकेंड, ये हैंग हो रहा है। हम्म, हम्म, चलिए, तो ये हो गया आपका पहले वाला कॉस्ट प्राइस। अब माइनस कर रहे हैं बाद वाले से, तो बाद वाला क्या हो गया आपका, 10% टेबल, एक सेकेंड ये हो क्या रहा है, 10% हो गया आपका टेबल, ये 10% हो गया टेबल, और फिर बाद में उसने चेयर को लिया 25% में, ठीक है, चेयर को 25% में। एक सेकेंड दोस्तों, ये हो गया 25%, तो ये जो उसका हुआ ना डिफरेंस हो गया 45 का, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 25t माइनस, अब देखो इसको डायरेक्ट माइनस करो, ये हो गया 25t में माइनस करो 10t, 25t में क्या करो माइनस आप 10t, तो आप माइनस करोगे तो ये हो गया 15% और t। अब हो गया 10c में माइनस करो 25, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस का 15% c, और ये किसके बराबर है, 45 के बराबर। अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे आप कॉमन लोगे, 15% कॉमन ले लो आप, 15% यानी कि 15/100, और ये हो गया टेबल माइनस चेयर इज इक्वल टू सी, चेयर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ही निकालना है, तो ये हमारा डिफरेंस ही आ गया। तो टेबल और चेयर के बीच में जो डिफरेंस है, ये इसको काट दो, 15×3=45 और 300, ये तो चला गया 300, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया आपका कितना, 300, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल इज 3/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है, 3/8 टाइम्स है किसके, सेलिंग प्राइस के। तो ये जो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो गया वो 3:8 हो गया। उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो मान लेते किसी आर्टिकल को 8 में अगर वो बेचा, वो कह रहा है कि हमें 3 का फायदा हो गया, तो 5 में वो लिया होगा तभी तो 3 का फायदा होगा, तब ना 8 में बेचेगा वो। अगर ये सेलिंग प्राइस है तब तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, तब को 3 का फायदा होगा, तो 5 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये कट गया, ये 5, ये कट गया, 5×2 = 10, 20 दिया 60%, तो 60% इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 32 आर्टिकल, मतलब क्या किया, इसने 32 आर्टिकल को 1 रुपये में बेच दिया, उसे 40% का लॉस हो गया ऐसा करने पे। अब वो कह रहा है कि वही 1 रुपये में जब वो 1 रुपये में जब 32 बेच रहा था तब उसे 40% का लॉस हो रहा था। आपको बताना ये है कि 1 रुपये में वो कितना बेचे कि उसे 20% का फायदा हो, लॉस न हो। उस केस में हम देखिए, उस केस में हम पहले तो सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे हम आपको बताए हैं, सीपी का फॉर्मूला। यहाँ पे देखोगे तो 32 आर्टिकल अगर वो 1 रुपया में लिया है, तो एक आर्टिकल को कितने में खरीदा होगा, वो 1/32 में खरीदा होगा। अरे मान लेते हैं कि 5 पेन आपने 20 रुपए में खरीदे,
तो एक पेन कितना में खरीदा, 4 रुपये में खरीदा ना, तो सेम उसी तरह से है, एक आर्टिकल को 1/32 में खरीदा। अगर अब ये क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया एक आर्टिकल का। कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे देखोगे तो कितने में प्रॉफिट हुआ है इसका, पहले किस दिन लॉस हो रहा था 40% का, तो सीपी निकालोगे तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, तो ये 40% का लॉस हो गया। इसका मतलब वो कितने में लाया था, 60% में लाया था, है ना। अब क्या करो आप, इसे आप कैंसिल करो और 4, इसे आप क्या करो, 4 16 दूना 32, 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 5/16 इंटू 6 हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। अब क्या आ रहा है, इसी कॉस्ट प्राइस पे उसको फायदा चाहिए 20% का, 20% का फायदा मतलब 120 में वो बेचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे काटो, इसे 6 दूना 12 0, ये 20 बचे 100, ये 5 से 5 कट गया, यानी द आंसर वुड बी 1/16, यानी कि वो 1 रुपये में कितने बेचेगा, वो 16 बेचेगा अब, तब उसे फायदा होगा 20% का। पहले वो कितने बेच रहा था, पहले आप देखोगे तो 1 रुपये में 32 बेच रहा था, लेकिन अब उसे 1 रुपये में 16 बेचने पड़ेंगे, तभी उसे 20% का फायदा होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 600 देन ही गेट्स प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये तो शॉपकीपर सेल द आर्टिकल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 5/10 कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक। जैसा दिया हुआ वैसा हम लिख देते हैं यहाँ पे, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर देन ही गेट प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 1:5, ठीक है। अब क्या किया उसने, अगला जो है, इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट विच इज 5/8 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तब आप यहाँ पे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ गया, ये फिर से हो गया, एक सेकंड, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो ये हो गया रेशियो 5:8 का। आपको निकालना है न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन की, शॉपकीपर ने 600 रुपये में उस सामान को बेचा हुआ है। 600 रुपये मतलब ये होगा कि 5 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 600, फ्रैक्शन में 5 है बट वैल्यू में 600, तो 5 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 120, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। और अगर आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस ये है कि 5 रुपये में बेचा और 1 का फायदा हुआ, तो मतलब लिया तो उसने 6 में लिया, तो उसने कितने में लिया होगा, 4 में लिया होगा, तब 5 में बेचा, तब 1 का फायदा हो गया, तो 4 बराबर कितना होगा, 12 चक 48, यानी 480 होगा 4 की वैल्यू, ठीक है। ये 4 बराबर 5 बराबर आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे फ्रैक्शन में तो रेशियो में तो 5 है, बट ऑलरेडी आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में कि 600, तो ये 600, तो अगर यहाँ पे 5 बराबर ये है तो 1 बराबर ये हो गया, तो 4 बराबर ये हो गया, सिंपल सा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 480, तो 8 के जगह पे हम 480 पुट कर सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस था। अब आपको बताना है न्यू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे बताएंगे, 8 कॉस्ट प्राइस है, 5 का फायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो 13 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 13, यानी 13 की वैल्यू क्या होगी, तो 13 की वैल्यू होगी, 8 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि 8 बराबर हो गया, 8 बराबर 480, तो आप यहाँ पे निकाल लो 13 बराबर, तो 13 बराबर हो गया 480 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 13, यानी कि 8 छक 48 60, 13 छक 78, 780 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप उस पॉइंट पे रोक के एक बार और रिवर्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए शॉपकीपर इंक्रीज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू 3 टाइम्स। एक क्या किया शॉपकीपर ने, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में ला रहा था सामान, इफ द इनिशियल प्रॉफिट वॉज 5% देन फाइंड द न्यू गेन परसेंट। अब क्या मान लेते पहले वो ना क्या कर रहा था, 100 रुपये में ला रहा था और वो 105 रुपये में बेच रहा था। अब उसे लगा कि इस तरह से फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया। इसको कितना गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स कर दिया। 3 टाइम्स कहने का मतलब है 5 3 15, 1
3 का 315 कर दिया। कॉस्ट प्राइस उसने नहीं खरीदा, कुछ जितने में ला रहा था अभी भी उतने में ही ला रहा है। तो अब गेन परसेंट क्या होगा? तो 100 रुपये का सामान है, 315 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है? फायदा तो वो बोलेगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 215 का फायदा हो रहा है। परसेंट निकालना है तो 100 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया 215% का ओवरऑल फायदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस। देखिए सेम वही है, आप इसे ट्राई करो, ठीक है, और आंसर कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन ये है, ए शॉपकीपर परचेज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इफ ही सेल्स द मिल्क एट द रेट ऑफ 5 पर लीटर एंड ही गेट्स लॉस ऑफ 200 रुपये। देखिए अगर वो मिल्क मैन है, वो मिल्क मैन ने क्या किया, वो कितने भी क्वांटिटी लाया अपने घर से, अगर वो उसको 5 रुपये पर लीटर बेचता है तो उसे 200 का लॉस हो जाता है। लेकिन अगर वही मिल्क को वो अगर 6 रुपये पर लीटर बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा 150 का। तो आपको बताना है कि कितने क्वांटिटी वो अपने घर से लेके आया है। मान लेते हैं उसके पास एक्स क्वांटिटी होगा, एक्स लीटर होगा। अगर वो एक्स लीटर है और 5 रुपये में 1 लीटर बेच रहा है, मान लेते, देखिए मान लेते कि मेरे पास 5 लीटर मिल्क है, मैंने 2 रुपये पर लीटर बेचा, तो मेरे पास तो ओवरऑल पैसा तो 10 रुपये आएगा, आएगा या नहीं? सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले एक्स लीटर है, 5 रुपये पर लीटर बेचा, तो उसे लॉस हो गया 200 रुपये का, ठीक है। लेकिन उसने जब 6 रुपये इसी चीज़ को बेचा तो उसे फायदा हो गया। देखिए जब उसे लॉस हुआ ना तो वो पूछेगा, घर में जाएगा। लेकिन इस केस में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे x इंटू 5 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस तो बराबर होगा भले वो कितने में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेगा वो? पहले में जब उसे 200 का लॉस हुआ तो अपने वो जितने में बेचा उसमें अगर 200 ऐड कर देगा तब उसका जो है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। बाद में जब उसने देखा कि भैया बाद में तो उसने 6 रुपये जब पर लीटर जब बेचा था तो उसे लॉस फायदा हो गया 150 का। जब उसे फायदा हो गया 150 का तो वो बोलेगा कि फायदे वाले को मेरे को हटाओ, फायदा जो है उसको हटा दो, तभी तो मेरा असली में जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगा। तो यहाँ पे 6s में माइनस कर देंगे 150। ये दोनों कॉस्ट प्राइस बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। 6x में 5x गया तो x हो गया, ये 200 और एक 350 हो गया, यानी कि उसके पास कितनी क्वांटिटी थी? 350 लीटर क्वांटिटी उसके पास मौजूद थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाइज एन आर्टिकल फॉर 20,000। ए ने खरीदा आर्टिकल को 20,000 में और उसने बी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट में। बी ने रिटर्न किया ए को लॉस के 10% में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए ए ने कुछ एक्स में रुपीज़ में लाया होगा उसे, अच्छा यहाँ 20,000 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं 20,000 मान कि ए ने क्या लाया है 20,000 में। यही तो इसका प्रॉब्लम है। हाँ, एक से ये जो है आपका ए ने लाया 20,000 में, ठीक है, 20,000 में लाया, उसने बेचा है प्रॉफिट 20% में, बी को बेचा, तो बी को बेचा होगा 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। बी ने फिर से ए को बेच दिया 10% के लॉस में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो आपको पता है प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। लेकिन इसी केस में अगर आपको बोलता है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा या फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तब हम उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस वाला वो फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है 10% के लॉस में बेचा, तो 10% के लॉस में बेचा, दिस इज द लॉस। तो ओवर लॉस क्या होगा, ओवरऑल लॉस, ये 2 से 2 जीरो 4 जीरो खत्म कर दो इसका, यहाँ से यहाँ 12 दूना 2400 का लॉस हो गया, उसे क्या हो गया, लॉस इन रुपीज, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है ये क्या किया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ शॉपकीपर ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। यानी क्या किया, ए ने जो है वो सामान किसको बेचा है, बी को, कितने में बेचा है, 20% के प्रॉफिट में। 20% के प्रॉफिट में मतलब ये हो गया कि इसका अगर कॉस्ट प्राइस ए, बी का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो ए का कॉस्ट प्राइस 6। अब क्या किया, लेकिन ए जो है वो अपने जो प्राइस है वो सी से 20% कम रखता है, मतलब अगर ये 5 में बेचता है तो ये 4 में बेचता है। देखिए दोस्तों अभी मैंने ये आपको पहले क्वेश्चन जैसा है ये है, तो यहाँ पे जो रेशियो मैंने बताया था जिससे खत्म होगा उसी से चालू होना चाहिए। तो आप इसको करो चेंज कर लो, रिवर्स ऑर्डर में कर लो, बी ए कर लो, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका, एक सेकेंड ये पेन, ये हो गया आपका 6,
यहाँ आप लिख लो ए और सी, ये हो गया आपका 4 और 5। देखिए यहाँ पे ए बी, ए पे खत्म हुआ फिर ए से स्टार्ट। अब यहाँ पे उल्टा एन लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका रेशियो बी ए और सी का रेशियो। ये हो गया 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 पचे 30। देखिए क्वेश्चन में है कि परमानेंट कस्टमर है सी का कोई, ठीक है, और हमेशा सी से खरीदता है, लेकिन इस बार वो जाके ना बी से खरीद लिया, तो उसे बताना है कितने का बचत हुआ। तो पहले अगर वो बी सी से खरीदता तो 30 रुपये में खरीदता, और जो वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 30 है और ओरिजिनल वैल्यू 450 है। अब उसे, अगर वो किससे खरीदने गया है, अब वो पहले वो किससे खरीद रहा था, सी से खरीद रहा था, पर अब उसने क्या किया, इस बार बी से खरीद लिया। तो बी से खरीद लिया तो उसे 10 का फायदा होगा, यानी 10 रुपये बचेंगे उसके। ये डिवाइड करो आप 30 से और मल्टीप्लाई करो 10, एक से एक जीरो, ये हो गया 15, यानी कि 150 वो रुपये उसके बच जाएंगे जब वो बी से खरीदेगा सी। यहाँ तक चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप देखोगे शॉपकीपर ने बेचा है 6000 में, तब उसे लॉस हुआ। ही सेल द सेम आर्टिकल फॉर 8000, देन ही गेट अ प्रॉफिट। देखिए इसमें क्या है कि लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि उसने एक्स में खरीदा होगा, ठीक है, एक्स में खरीदा, पर उसे जब वो मार्केट में बेचने गया तो उसने 6000 में उसे बेच दिया, 6000 में उसने बेच दिया, और जैसे 6000 में उसने बेच दिया तो उसे लॉस हो गया। तो लॉस कैसे हम निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे एक्स से, मतलब पहले उसने जितना में लिया होगा उसमें अगर हम 6000 को माइनस कर देंगे तो उसका लॉस निकल जाएगा, है ना। अब ये है कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो प्रॉफिट जो है वो 8000 प्लस एक्स, यानी पहले का जो प्राइस होगा उसमें से 8000 ऐड कर देंगे तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। इसने प्रॉफिट कमाया, इसने इतना का लॉस हो गया, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे क्या है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 8000 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मान लेते हैं कि उसने बेचा 100 रुपये में, ठीक है, और उसे प्रॉफिट हो गया 120 रुपये का, तो 120 में से 100 माइनस करेंगे तभी तो उसका प्रॉफिट आएगा। अब मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान उसने 80 में बेचा, तो उसे लॉस कैसे निकालेंगे हम, 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये लॉस निकल जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप इसको एक बार और देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये x और x, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14000, तो x बराबर आ जाएगा 7000, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 40,000 इफ ही गेट प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल 32,000 देन ही गेट लॉस। यहाँ पे ये है रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस का, ये है प्रॉफिट और ये है लॉस का, प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले बार में उसने क्या किया था, पहले बार जब उसने 40,000 रुपये में बेचा, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 40,000 ही गेट प्रॉफिट, तब उसे हो गया फायदा। और उसने क्या किया, दूसरी बार जब उसने 32,000 में बेचा तब उसे जो क्या हो गया, उसे 32,000 में बेचा तब उसे हो गया लॉस, ठीक है। देखिए लॉस अगर हो गया है तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ वो किसको दिया हुआ है, प्रॉफिट अमाउंट का, लॉस अमाउंट, तो प्रॉफिट अमाउंट हो गया और ये लॉस हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जितने में उसने बेचा और जितना उसका प्राइस होगा वो माइनस कर देंगे तो उसे प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस कैसे निकालेंगे, मान लो जितने उसमें एक्स में खरीदा और उसने 32,000 उसका माइनस कर देंगे, यानी जितने में उसने बेचा, तो ये जो आएगा वो लॉस हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, इसको सब सॉल्व करो, 4×3=12, एक दो, ये कितने जीरो, 1 2 3 4 0, 2 3 4 0 -3x, और ये इधर जाएगा, ये हो गया 5x, और ये हो गया 5×2 = 10, 5×3 = 15 और 1 16, और ये हो गया, एक सेकेंड, ये पेन का थोड़ा सा चल रहा है इसमें अभी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कहीं कहीं आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन आप क्या करो, इसको थोड़ा सा मैनेज करो। ये हो गया आपको, अब क्या करो, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, 5 से मल्टीप्लाई करा था, 5 दूना हो गया 10, 5 दूना हो गया 10, और ये हो गया 5 1 5 ये 15 और 1 16, और 1 2 3 0, ठीक है। ये मैं अभी हाथ से लिख रहा हूँ।
अब ये क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 7 8 हो गया, और ये हो गया एक और एक 2, 16 और 12, 16 12 कितना हो गया, 30 हो गया ना, 16 12 30। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये आप क्या करो, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 6 7 8 एक और एक 2, तो कितना जीरो हो गया, 1 2 1 2 3 4, ये हो गया। अब 5 3 हो गया, ये 8x, ये हो गया 8x, ये पेन के कारण ना थोड़ा सा, ये हो गया 5x प्लस 3x 8x हो गया। अब इसको क्या करो, इसको काटो, इसे 8 8 8, इसको काटो, कैसे काटोगे इसको, 4 दूना 8 से काटो, फिर 4 सत्ते 28, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर से काटो, 35 1 2 3, ठीक है। तो ये x जो हो गया इसका वैल्यू कितना आ गया, 3500, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। देखिए पहले तो वो 30,000 में लाया था, अब वो कितने में बेच रहा है, वो 3500 में, 3500 में है ना। पहले शॉपकीपर कितने में बेच रहा था, 30,000 में बेच रहा था, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस तो 35,000 का आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स को क्या माना था, कॉस्ट प्राइस ही माना था, तो 35,000 आ गया, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। यानी कि उसको लॉस हो रहा है अभी भी 5,000 का, कितने में से, 35,000 के सामान में 5,000 का लॉस हो रहा है। तो इसको प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जब 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 7 35, 100 डिवाइडेड बाय 7 इज द आंसर परसेंट, ठीक है। अब इसे चाहो तो इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 7 दूना 7 एक 7, ये हो गया कितना, 3 जीरो 7 चौक 28, और ये परसेंट, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हैं आया बिकॉज ऑफ द स्टाइलस, लेकिन कोई नहीं, अगले में ट्राई करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, रखते हैं।